जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपका जीडी हो और उस जीडी में आपके दो टॉपिक आ जाए, एक ही साथ दो टॉपिक आ जाए, तो सबसे पहले तो इसका मैं पूरा डिफाइन करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पहले के जो मैंने जीडी के वीडियो करवाए हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और मेरा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो वीडियो करवाया हुआ है, जो टॉपिक करवाया हुआ है, वो ज़रूर आप जाके देखिएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जीडी का वीडियो डाल दूँ। लेकिन क्या है कि आप कमेंट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस डाल देते हो जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाता, उनका वीडियो के थ्रू ही मेरे को बताना पड़ता है, तो उसका मैं वीडियो बना देता हूँ बीच में। नहीं तो इसके बाद मैं जीडी करवाने वाला था, लेकिन चलो कोई नहीं, ये बीच में क्वेश्चन आ गया तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और इससे पहले मैंने जीडी के 7 वीडियोस करवा दिए हैं, आई मीन 7 टॉपिक करवा दिए हैं। वो अगर आपने नहीं किए तो ज़रूर देखिए। और कुछ जीडी के इंस्ट्रक्शंस भी है जो आपके जीडी में काफ़ी काम आएंगे, अगर उनको आप देख लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा वीडियो है कि क्या करें जब एक साथ दो टॉपिक जीडी में आ जाए। अब कुछ तो आप में से बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी है, दो टॉपिक अभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 पेज दिए जाएंगे, कि पहले आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, वो पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अलग अलग 2 टॉपिक दिए जाएंगे। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। और ये हर बार आता है, हर बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ आपको कि 2 टॉपिक कैसे आते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। 2 टॉपिक इस तरीके से आते हैं, जैसे आपका आ गया टीचर्स वर्सेस सोल्जर, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। अब इनमें देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन अपना अलग से टॉपिक है, ऑफलाइन अलग से है। लेकिन जब ये आता है तो क्या आता है, एक साथ आता है, तो उस टाइम ये 2 टॉपिक हो जाते हैं अपने आप में। अब लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, अगर हम एक तरीके से देखें तो लव मैरिज अपना अलग टॉपिक है, अरेंज मैरिज अलग है। लेकिन ये एक साथ आ गया तो फिर एक साथ बोलना पड़ेगा, सिटी लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ। अब मैं इनका बताने क्या वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको किसी एक के फेवर में जाना है या दोनों पे बोलना है, या कैसे क्या करना है, वो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिटी लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल लाइक होता है, और नॉर्मल स्कूल आपका हो ही गया, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। तो अभी देखिए, जब इस टाइप से आपको आपकी जो टॉपिक आ जाए तो आपको करना क्या होता है, क्या आपको दोनों के बारे में बोलना होता है। मतलब आप इंट्रो तो दे दोगे, उसके बाद जीडी में क्या दोनों के बारे में बोलना होता है, या किसी एक के बारे में बोलना होता है, या एक के बारे में ज़्यादा एक के बारे में कम बोलना होता है। तो मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये दूसरा टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, मान लीजिए ये आ गया आपके, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है मान लीजिए ये आ गया। तो अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका खुद का सेल्फ इंट्रो देना है, प्लस में आपको ये इन दोनों का इंट्रो देना है, ठीक है। पहले आप बताओगे कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, प्लस में ऑफलाइन एजुकेशन क्या होता है। इसी तरीके से ये आ गया टीचर्स वर्सेस सोल्जर में। तो इसमें से देखिए आपको डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लो लव मैरिज अरेंज मैरिज आ गया तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होती है, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। अब बोर्डिंग स्कूल और ये जो स्कूल होता है नॉर्मल सभी जो होती हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, प्राइवेट जॉब क्या होती है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, बाकी और भी होते हैं, ये तो मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल लिए हैं जो मेरे अभी ध्यान में आए वो, ठीक है। तो मैं अभी दूसरा एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बता दो कि ऑनलाइन एजुकेशन होता है जिसमें हम डिजिटली किसी डिवाइस के माध्यम से पढ़ते हैं, और ऑफलाइन जिसमें हम स्कूल जाते हैं, नॉर्मली सबको पता है। फिर आपको क्या करना होता है, किसी एक के फेवर में जाना होता है कि भाई मैं तो इसको सपोर्ट करूँगा, दूसरे वाले को नहीं करूँगा। जैसे मान लो आप ऑनलाइन एजुकेशन के सपोर्ट में जा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन एजुकेशन की एक खास बात आपको बतानी पड़ेगी कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के सपोर्ट में क्यों जा रहे हो, उसके फेवर में क्यों जा रहे हो। तो आप नॉर्मली बोल दोगे आई हैव क्लियर्ड माई फेज़ 1 थ्रू द ऑनलाइन एजुकेशन, सो आई गो फेवर इन ऑनलाइन एजुकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में जा रहा हूँ। और वहीं अगर आप ऑफलाइन के फेवर में जाना चाहते हो, तो चाहे आपने ऑफलाइन एजुकेशन से आपका फेज़ 1 क्लियर किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन आपको एक अच्छी बात तो उसके बारे में बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके फेवर में जा रहे हो ना। तो चाहे आप फेज़ 1 का बताओ या फिर
कैसा भी और कोई बता दो। आप बोल सकते हो कि मैंने अभी तक की सारी पढ़ाई ऑफलाइन एजुकेशन से की है, ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ा ही नहीं, तो मैं किसके फेवर में जाना चाहता हूँ, ऑफलाइन एजुकेशन के फेवर में। लेकिन मान लो मैं ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में चला गया, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ सिंपल सा कि मान लो मैं ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में चला गया, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, पूरे जीडी के दौरान मुझे ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेज ही बताने होंगे। समझिए बात, कि अगर मैं इंट्रोडक्शन में मैंने बोल दिया कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में जा रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे पूरे जीडी के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के ही एडवांटेज बताने होंगे, ऑफलाइन एजुकेशन के मुझे डिसएडवांटेज ही बताने होंगे, क्योंकि मैं किसके फेवर में गया हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन के। अब टीचर वर्सेस सोल्जर में आपने मान लो बता दिया कि सोल्जर अच्छा है, तो पूरे जीडी के दौरान आपको सोल्जर को ही अच्छा बताना है। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में सोल्जर को अच्छा बता रहे हो, जीडी में बोल रहे हो कि नहीं टीचर अच्छा है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर ऑफिसर ने ध्यान दे दिया तो। लव मैरिज अरेंज मैरिज का, अगर आप किसी भी मैरिज के फेवर में जाते हो, तो पूरे जीडी के दौरान आपको क्या करना है, उसी के फेवर में रहना है। ये नहीं कि एक लाइन इसकी बोल दी और एक लाइन इसकी बोल दी, कुछ भी ऐसे ही बके जा रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। समझ गए पूरी बात, कि दो टॉपिक किस तरीके से आते हैं एक साथ, कैसे आपको हैंडल करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको सेल्फ इंट्रो देना है, प्लस में टॉपिक का इंट्रो देना है। टॉपिक इंट्रो दोगे तो क्या करोगे, टॉपिक का जो इंट्रो दोगे ना, उसमें आपको दोनों को पहले डिफाइन करना है, और लास्ट में आपको ये कहना है कि मैं इसके फेवर में जा रहा हूँ, लेकिन क्यों जा रहा हूँ वो आपको बात बतानी है। समझ गए। अब अरेंज मैरिज, मान लो अरेंज मैरिज आ गया, आप बोलोगे कि मैं अरेंज मैरिज के फेवर में जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहे हो, आप बोल दोगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया है, अरेंज मैरिज की है, सिंपल, ठीक है। अब अर्बन लाइफ सिटी लाइफ है, अब मान लो अर्बन लाइफ रूरल लाइफ जो गाँव की लाइफ होती है, उसके आप फेवर में जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि क्योंकि मैं खुद ही यहीं से बिलोंग करता हूँ। समझिए मेरी बात को। अब जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, इसके फेवर में जा रहे हो, तो फिर आप चाहे न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन जॉइंट फैमिली की जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं खुद जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई एक अच्छी बात बोल के फिर उसके फेवर में चले जाना है। और उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही जीडी स्टार्ट होगा, तो आप जिसके फेवर में गए हो उसके ही आपको एडवांटेज बताने होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में चले गए तो फिर ऑफलाइन के आपको एडवांटेज नहीं बताने। समझ गए मेरी बात, पूरा क्लियर। बस यही मैं आपको बताने वाला था। और एक चीज़, अगर आपको जीडी क्लियर करना है, तो जो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया है उसका रट्टा मार लो, बस सिंपल सा काम है। क्योंकि जैसे आप खुद ही सोचो कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आए और वो खुद का इंट्रोडक्शन में हिचकिचा रहा है, तो आपके मतलब उसकी इमेज आपके माइंड में किस तरीके से जाएगी, नेगेटिव इमेज जाएगी। अगर उसी तरीके से आप अपने जीडी में अगर मान लो हिचकिचाए, अपने इंट्रो में हिचकिचाए, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हो कि जो ऑफिसर है वो किस आधार पर आपको सेलेक्ट करेगा। अगर मान लो कोई खुद का इंट्रो ही ढंग से नहीं दे पा रहा है, उसमें ही हिचकिचा रहा है, तो फिर बंदा सेलेक्ट करे तो किस आधार पर करे। तो चाहे इंट्रो, मैं नहीं कह रहा कि मेरा ही रटो, आप कहीं से भी कर लो, लेकिन इंट्रो का रट्टा मार लो। अब कुछ यूट्यूब पे मैंने देखे हैं, इंट्रो करवाते हैं कम से कम 1-1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2-2 मिनट का भी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, कि आप कर लो, काम आएगा, वहाँ पे जाओगे तो आप उस टाइम के अनुसार उसको सेट कर लेना। आप ही बताओ, 2 मिनट का इंट्रो तैयार करके जाओगे, टाइम के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पर सेट कर लोगे आप, हटा दोगे उसमें से लाइनें। 1 मिनट का भी मान लो तैयार किया, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आती है, वो बंदा 1 मिनट का तैयार किया हुआ इतना जल्दी 30 सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो जो मैंने आपको इंट्रो करवाया है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको बोल के देखा है, मैंने उसी को प्रिपेयर किया था। वो इंट्रो जाता है लगभग 26 सेकेंड के अराउंड, ठीक है। तो मान लो 30 सेकंड भी अगर आप मानो थोड़ा सा स्लो बोलो, तो भी 30 सेकंड आपको सेल्फ इंट्रो के मिल जाएंगे, 30 सेकंड आपको टॉपिक इंट्रो के मिल जाएंगे। क्योंकि जब 2 मिनट का 1 मिनट का तैयार करके जाओगे जीडी में टाइम मिलेगा 1 मिनट का, तो उसमें क्या बोलोगे, क्या सेल्फ इंट्रो ही बोल दोगे, टॉपिक इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है ना, और वो आपको सेलेक्ट भी कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको तैयार करना है 30 सेकंड के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आपका इंट्रो रहना चाहिए। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 31-32 तक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलना होता है। कम से कम 4-5 लाइनें तो बोलोगे ही बोलोगे, और 30 सेकंड में 4-5 लाइनें होती है, ज़्यादा नहीं होती।
तो ये भी आप काम ज़रूर कर लेना, इंट्रो का रट्टा मार लेना, क्योंकि वो तो सुना ही होगा आपने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपने पहले ही एक अच्छी छाप छोड़ दी तो उसके बाद आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, ये मैं कहीं से भी ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जीडी दिया है, मैं उन बच्चों के साथ बैठा हूँ, ऑफिसर्स के आगे बैठा हूँ, तो समझ में तो कुछ चीज़ें आई जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा तो मेन यही था आपको बताने का। और अगर आप लोग जीडी के अलावा कोई वीडियो चाहते हो, कोई क्वेश्चन वगैरह, तो वो इसमें आप कमेंट में लिख देना। कमेंट करते हो तो थोड़ा सा ये होता है कि मोटिवेशन आता है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे जुड़ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड 2 टॉपिक इस तरीके से आते हैं, वो देख लेना आप। थैंक यू।